हरे कृष्णा। पवित्र कार्तिक मास कल 17 अक्टूबर से यानी कि कल से प्रारंभ हो रहा है। कुछ वैष्णव भक्त आज शारदीय पूर्णिमा से भी कार्तिक मास व्रत का पालन करना शुरू करते हैं। दोनों का वर्णन शास्त्रों में है, दोनों सही हैं। बहुत ही सरलता से कार्तिक व्रत कैसे करें। हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। कार्तिक में हरे कृष्णा महामंत्र की अधिक से अधिक माला जपना अति आवश्यक है। हो सके तो 64 माला, नहीं तो कम से कम 32 माला तो जरूर करें। सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त को प्राथमिकता दी जाती है। पवित्र स्नान करें। कार्तिक मास में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करना अति शुभ माना जाता है। भगवान के मंगल आरती दर्शन करें। प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का पाठ करें और दीप दान करें। कार्तिक मास में भगवान दामोदर को दीप अर्पित करने का बहुत ही विशेष महत्व है। आप इस अनुष्ठान को दिन में 2 बार कर सकते हैं। असमर्थता होने पर कम से कम दिन में 1 बार दीपदान अवश्य चढ़ाएं। पहला चरण भगवान के चरण कमल में 4 बार, दूसरा चरण नाभि में 2 बार, तीसरा चरण मुख में 3 बार, चौथा चरण पूरे शरीर में 7 बार। तुलसी से वनम। कार्तिक मास में तुलसी महारानी की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक पढ़ना, भगवत गीता और भागवतम पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का एक श्लोक सभी पुराणों को पढ़ने के बराबर है। वैष्णव सेवा स्रोत आप उठा सकते हैं। जिसे आप पसंद करते हैं उसे चुनें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें रोजाना पढ़ें। गजेंद्र स्तुति, श्री शिक्षा अष्टकम, भगवत गीता का 12वां अध्याय, गोपी गीत, श्री राधा कृपा कटाक्ष पढ़ सकते हैं। दामोदर अष्टकम की महिमा कुछ इस प्रकार है। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभामान है, जो दधि भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से ओखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर जिन्हें माँ यशोदा ने पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, आपकी लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए
मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर लीला की जय हो। हरे कृष्ण।